10th का मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। ये पाठ 24 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता नहीं है लेकिन नॉलेज के दृष्टिकोण से इसको तू सुपर इम्पोर्टेंट तू लोग मानो। इसमें दिया हुआ है किसी एपी के n पदों का योग निकालें। मान लो कोई एपी है, देखो ये एपी है ना, 5 पद है और कॉमन डिफरेंस 3 है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। तो कहता किसी एपी के n पदों का योग निकाले। जैसे कहीं पर लिखा रहे S1 S2, तो S का मतलब होता है सम, सम मतलब योग जोड़, तो सफिक्स में 2 लगा है तो इसका अर्थ हुआ 2 पदों का सम यानी 2 पदों का योग। दो पदों के योग को कैसे लिखेंगे? पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी। अगर रहे 3 पदों का योग तो S3 लिखेंगे, ये होगा पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D। इसी तरह से हम लोगों को निकालना है इसमें कितने, 3 2 5 पदों का योग। मान लो यहाँ S10 देते हैं तो पहला पद जोड़ दूसरा पद ए प्लस डी जोड़ तीसरा पद ए प्लस 2D। इसी तरह लिखते जाएंगे इसका व्यापक रूप से डॉट डॉट डॉट। 10वां पद है ना अंतिम में, तो 10वां पद क्या होगा, प्लस ए प्लस 9D होगा। अगर SN लिखा रहे तो n पदों का योग, तो n पदों का योग तुमको इसी तरह निकालेंगे। अगर यहाँ 50 रहे तो 50 पदों का योग, तो इसका अर्थ समझ गया। अब जैसे इसमें उदाहरण है, तो उदाहरण में 5 पद हम लिए हैं, तो पहले 5 पदों का योग कैसे लिखेंगे इसको देखो। अब 1 2 3 4 5 5 पद है तो इसको लिखेंगे S5। तो S5 पहला पद मतलब 2, 5 पदों का योग यानी 2 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ 14 होगा। ऐसे जोड़ने पर हो गया 2 5 7 8 15 11 26 14 40 हो गया। 5 पदों का योग 40 हुआ। इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, 14 अंतिम पद, ठीक इससे पहले वाला पद 11, फिर 8, फिर 5, अंत में पहला पद यानी 2। इसको जोड़ो तो 14 11 25 8 33 5 38 2 40, यानी सीधा जोड़े या उल्टा जोड़े पदों का योग उतना ही होगा। तो 5 पदों का योग इसी तरह मान लो 3 पदों का योग लिखेंगे S3, इतना ही होगा, होगा ना। 2 5 7 8 15 हुआ, उल्टा लिखेंगे तो पहले 8 तब 5 तब 2, 8 5 13 2 15। निष्कर्ष ये है उल्टा लिखे या सीधा लिखे बात पड़ता है बराबर, है ना ऐसी बात। अब जैसे SN का अर्थ हुआ n पदों का योग, तो पहला पद जोड़ दूसरा पद मतलब A1 जोड़ A2 जोड़ A3 जोड़ डॉट 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 प्लस nवां पद AN, ऐसे होगा। तो ये हो गया, पहला पद को सिर्फ A लिखते हैं, दूसरा पद को A प्लस D लिखेंगे, तीसरा पद को A प्लस 2D। इसी तरह आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर मान लो nवां पद है,
nवां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d लिखेंगे। nवां पद से पहले कौन सा पद है, मान लो n का मान 20 है तो 20वां पद से पहले कौन सा है, 19वां पद है। तो इसमें n माइनस 1वां पद इसके ठीक पहले जो होगा डॉट 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 प्लस nवां पद, ये तो हो गया nवां पद। nवां पद से ठीक पहले वाला कौन सा पद होगा, n माइनस 1वां पद। जैसे अंतिम पद है 20वां पद, तो इस पद से पहले a 20 माइनस 1, 20 माइनस 1वां पद यानी 19वां पद। तो यहाँ पर तुमको nवां पद है तो इससे पहले होगा a n माइनस मतलब n माइनस 1वां पद, इसका वैल्यू कितना होगा, तो a n का मान यहाँ पर सिर्फ n रहता तब देते हम लोग n माइनस 1d। n के जगह क्या है, n माइनस 1 है तो इसका मतलब n माइनस 1 ये पड़ेगा तब घटाएंगे 1। बात को समझा, n माइनस 1वां पद बराबर a प्लस इस सफिक्स तो लिखना ही है तो n माइनस 1 इसमें से घटेगा 1, कितना d होगा, ये हो गया तुमको a प्लस n माइनस 2d। इसी तरह हम लोग n माइनस 2वां पद क्या होगा, तो ये n के जगह है तो a प्लस n माइनस 1d, n के जगह n माइनस 2 है तो n माइनस 2, ये हुआ n के जगह पर माइनस 1d, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया a प्लस n माइनस 3d, समझा। ये nवां पद है, nवां पद से ठीक पहले कौन सा पद है, ये जिसका वैल्यू इतना है, यानी इससे पहले है a प्लस n माइनस 2d, इसके ठीक पहले वाला नहीं लिखेंगे। तो इतनी बात को तू लोग समझा। तो इसलिए Sn बराबर ये हुआ, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब फिर क्या करेंगे, उल्टा जोड़ेंगे। जैसे अभी बतलाए थे ना S5 के बारे में, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पांचवा चौथा ऐसे करके जोड़ते हैं तो पर भी वही रिजल्ट आता है। तो इसको हम लोग उल्टा अगर जोड़ेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। पुनः लिख सकते हैं Sn बराबर nवां पद पहले n माइनस 1वां पद, इसी तरह होते होते nवां पद इससे पहले वाला लिए, फिर इससे पहले वाला में लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आ जाओ, A3 नहीं लिख करके A2 लिखते हैं, अब प्लस A1, यानी इसको हम लोग उलट दिए तो योगफल तो एक ही होगा। और Sn बराबर nवां पद का वैल्यू कितना, तो a प्लस n माइनस 1d होगा न इतना, n माइनस 1वां पद। तो देखो ये है ना, यानी a प्लस n माइनस 2d। इसी तरह आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब इसमें पीछे की ओर बढ़ेंगे तो डॉट 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 प्लस पीछे की ओर बढ़ेंगे तो ये n माइनस 1वां पद होगा। मतलब सॉरी, इसको उल्टा दिए हैं, उल्टा दिए हैं तो पहले ये लिखे, इसके बाद ये लिखे, फिर डॉट डॉट, ये तीसरा नहीं दूसरा अब पहला लिख रहे हैं। तो a प्लस डी है तो a प्लस डी जोड़ a,
इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। बोलो समझा इसको। एस एन बराबर पहला पद जोड़ दूसरा पद, इस तरह से होते होते एनवा पद। इसको जब उलट दिए तो एस एन बराबर अंतिम पद जोड़ अंतिम से ठीक पहले वाला पद, फिर जोड़ इससे पहले वाला, इसी तरह होते होते ये दूसरा पद यहाँ है ना, जोड़ पहला पद। बात हुआ बराबर। अब ये समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ देना है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? लंबा लग रहा है, इस पर नहीं जाओ। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर अब इसमें दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो एस एन कितना होगा? x जोड़ x बराबर 2x, तो एस एन ये हो गया 2SN। अब पहला समीकरण का पहला पद दूसरे समीकरण का पहला पद जोड़ेंगे, यानी इसमें ए में जोड़ना है ये कोष्ठ वाला पहला पद। तो ये वाला ए देख लो, प्लस ये हो गया ए प्लस n-1d, इतना लिखे। समझा इसको? फिर प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो ये होगा ए प्लस डी, फिर प्लस ए प्लस n-2d, ये ए प्लस डी हो गया। अब फिर प्लस इतना लिखे। इसको चलो मध्यम कोष्ठ में दे देते हैं, तो अच्छी तरह समझा। पहला पद में इसका पहला पद जुटा, तो ये हो गया पहला पद। ये वाला जो है ये मध्यम कोष्ठ में हो गया। फिर दूसरा पद को दूसरे पद से जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस होगा, पहला पद ए प्लस डी, प्लस ये वाला मध्यम कोष्ठ में। इसी तरह जोड़ते जाएंगे, डॉट 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 डॉट, ये जुटेगा इसमें अंतिम से पहले वाला, अंतिम से पहले वाला में ये हो गया तुमको ए प्लस n-2d, ऊपर वाला पद। इसको भी मध्यम कोष्ठ में रखते हैं, प्लस ए प्लस डी छोटी कोष्ठ में, फिर अंतिम वाला को अंतिम में, प्लस ए प्लस n-1d, इसमें जुट गया प्लस ए। इसको समझ गया? अब इसको ये हो गया 2SN बराबर ए, कोष्ठ तोड़ेंगे तो प्लस ए प्लस n-1d, इतना होगा। फिर प्लस ए प्लस डी, फिर ये प्लस ये ए प्लस n-2d, फिर इसको यहाँ लिखे, आगे वाला यहाँ देते हैं डॉट डॉट डॉट, इसको इसमें जोड़ना है। समझा? तो
ए प्लस एन माइनस 2D, ये ऊपर वाला हुआ, प्लस ए प्लस एन माइनस 1D, इसके बाद अंतिम वाला ए प्लस डी, प्लस ए, इसको समझा ना तो लोग। इसमें उतारने में मिस्टेक हुआ है, ये वाला ये उतारना चाहिए। देखो ये प्लस प्लस दिए हैं ए प्लस एन माइनस 2D, इसमें जुटेगा, ये ऑलरेडी जोड़ा हुआ है ए प्लस एन माइनस 2D, इसको उतारे तो इतना हुआ ये, अब फिर प्लस ए प्लस डी, देखो इतना हो गया ये, अब प्लस ए प्लस डी, प्लस ए प्लस डी होगा ना। अंतिम वाला ये है ए प्लस एन माइनस 1D प्लस ए, ये वाला ये उतारे, इसमें देखो ए 2A होगा प्लस एन माइनस 1D, इसके बाद फिर प्लस ए कितना होगा 2A प्लस डी प्लस एन माइनस 2D, इसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस, देखो ए कितना हुआ 2A प्लस डी, ये अब फिर प्लस एन माइनस 2D, फिर अंतिम में ए 2A होगा प्लस एन माइनस 1D, इतना आया। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2A एन माइनस 1D प्लस 2A प्लस D, इसको तोड़ेंगे तो प्लस ND होगा, -2 को D से गुना करेंगे -2D, A प्लस D प्लस N को D से गुना करेंगे ND, -2 को D से गुना करेंगे -2D, फिर प्लस 2A प्लस N माइनस 1D, इतना होगा। ये फिर हो गया 2A प्लस N माइनस 1D प्लस 2A, देखो यहाँ प्लस D है ना, यहाँ पर -2D है, तो कितना होगा, ND को लिख लेते हैं प्लस ND, अब प्लस D या यहाँ -2D है तो -D होगा,
प्लस डॉट 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 प्लस 2a प्लस डी है, और यहाँ पर पहले एन डी लिख लेंगे, प्लस एन डी, अब प्लस डी है, माइनस 2d है तो माइनस डी होगा, फिर प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। थोड़ा लंबा है, ढंग से समझते चल रहे हो, समझा इतना? अब ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a प्लस d कॉमन है ना इसमें, तो d अगर दाईं ओर से कॉमन लेंगे तो यहाँ n बच गया, -1 बचेगा, गुना करके देखो एन डी प्लस में -1 को d से गुना करेंगे -d होगा इतना। ये हो गया 2a प्लस, इसमें भी d कॉमन है तो n माइनस 1d लिखाएगा, इसको तोड़ेंगे तो प्लस nd, -1 को d से गुना करेंगे -d प्लस 2a n माइनस 1d। समझा इसको? तो ये 2sn का मान निकल रहा है, तो 2sn बराबर देखो हम लोग को इतना हुआ है, जो घेरे हैं अंत में इतना आया है, तो हम लोग को इतना आया है अंत में। इसको फिर हम लोग देखो लिख सकते हैं कोस्ट 2a, देखो इसमें मान लेंगे, माना कि n माइनस 1d बराबर x मान लेते हैं, समझा? n माइनस 1d सब में है n माइनस 1d, n माइनस 1d, n माइनस 1d है ना, तो n माइनस 1d को x मान लिए तो 2sn बराबर 2a, इसको x मान लिए हैं तो 2a प्लस x प्लस 2a प्लस x होगा, प्लस डॉट 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 प्लस 2a, इसको x माने हैं, प्लस 2a, एन इसको x माने हैं तो प्लस x। समझा इतना? अब हो गया ये बराबर 2a प्लस x, कोष्ठ तोड़ रहे हैं तो प्लस 2a प्लस x प्लस डॉट 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 प्लस 2a प्लस x प्लस 2a प्लस x, सब 2a को एक साथ रखेंगे, 2a जोड़ 2a जोड़ x जोड़ 2a, ये दोनों लिख लिए। अब फिर तो आगे में 2a आ रहा है तो डॉट 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 प्लस 2a प्लस 2a कोष्ठ, फिर है तुमको नहीं, इसको नहीं समझा, इसका मतलब 2a फिर यहाँ 2a है, फिर 2a है,
बहुत पद है ना, तो फिर यहाँ 2a तो 2a को एक जगह कर लिए। तब फिर देखो प्लस x, तो प्लस x, फिर प्लस x, फिर आगे बीच में प्लस x आ रहा है, तो प्लस डॉट 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 प्लस x, बोलो समझा। अब मान लो हम 5 लिखते हैं, 5 जोड़ 5 जोड़ 5, 5 को अगर कोई कहेगा क्वेश्चन, 5 को 5 में 3 बार जोड़ें, तो क्या आंसर होगा इसका? 5 को 5 में 3 बार जोड़ना है, तो 1 2 3, 5 को 5 में, 5 को 5 में न जोड़ रहे हैं 3 बार, तो 1 2 3, तो कितना हुआ? 5 5 10 5 15। अगर हम 5 को डायरेक्ट 3 से गुना कर दे तो 5 गुने 3 15 आ रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, 4 को 4 में 6 बार जोड़े, इसका आंसर क्या होगा? 4 को 4 में जोड़ना है, कितना बार? 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, 4 को 4 में 6 बार जोड़े, तो सब तो 4 को 4 में जोड़े हुआ है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 होगा। और सीधे 4 को 6 को गुना कर दो तो रिजल्ट आ गया 4 छके 24। उसी तरह ये 2a प्लस डॉट 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 2a कितना बार है? तो पदों की संख्या n है, तो 2a को अगर 10 बार जोड़ना पड़े तो 2a गुने 10 होगा, यानी 10 दूनी 20a, ये जो बतला है इस सब के आधार पर। तो 2a को n बार जोड़ेंगे, पदों की संख्या n है, n का मान लो 10 है, तो 2a को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 से गुना करेंगे, 2a को 15 बार जोड़ेंगे तो 15 से 2a को गुना करेंगे, और 2a को n बार जोड़ेंगे तो 2a को n से गुना करेंगे, यानी क्या होगा? 2an। क्लियर हुआ? तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2an। ये हो गया 2an पूरा कोष्ठ, प्लस x को कितना बार जोड़ा गया है? n बार, पदों की संख्या n है, तो x को n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? nx। अब x का मान बैठा देना है, तो ये हो गया 2an प्लस n, x माने हैं n माइनस 1d को, तो n माइनस 1d, इतना हुआ। देखो यहाँ भी n कॉमन है, यहाँ भी है ना, तो 2a मतलब n कॉमन ले लिए, तो ये बच गया 2a प्लस, ये तो कॉमन में चला गया n माइनस 1d, कितना होगा? ये तुमको हो गया 2sn बराबर इतना, 2sn बराबर, इसीलिए Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1d बड़ी कोष्ठ, n पीछे में रहे या आगे में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे में जाएगा, तो नीचे में जाएगा तो पूरा के नीचे चला आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1d n/2, 2 का भीतर में गुना हो जाएगा n सहित, तो अंत में निकला
इसलिए एस एन बराबर 2a प्लस n माइनस 1d पूरा का कोस्ट n/2। ये n पदों का योग हो गया, समझा। n पदों का योग बराबर 2a प्लस n माइनस 1d संपूर्ण कोष्ठ n/2। तो हम लोगों को आया, इसलिए एस एन बराबर 2a प्लस n माइनस 1d n/2। तो ये हो गया n पदों का योग। तो ये हो गया तुम लोग को फार्मूला। इस फार्मूले को हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरे रूप का अर्थ हुआ एस एन बराबर 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, बोलो तो प्लस n माइनस 1d n/2 ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया a। देखो तो ई किसका फार्मूला होता है, ए एन बराबर n पद बराबर a प्लस n माइनस 1d, इतना होता है। तो इसके जगह यही न है, a प्लस n माइनस 1d बराबर a n लिखा जा सकता है इतना के बदले। तो प्लस a n बाई n/2, समझा। यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद कोष्ठ पदों की संख्या बटा 2। एक फार्मूला तुमको ये हुआ। तो इस पर तू लोग 2 ठो फार्मूला याद रखना, ज़्यादा काम इसी का है। कैसे साबित हुआ, YouTube पर तू लोग इसको 2 से 3 बार देखोगे ढंग से तो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। बुद्धि बढ़ाने वाली है तो बहुत सिंपल चीज़, खाली जोड़ घटाव में थोड़ा ध्यान रखना है, वैल्यू बैठाने में ध्यान रखना है। इसको वीडियो को रिपीट कर देना, 2 बार देख लेना, अधिक से अधिक 3 बार में दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पार्ट में